गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को चेंज करने की इस 1 ईयर चैलेंज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई फील सो प्राउड कि आप हर दिन यहाँ पर आकर इन नई चीज़ों को सीखने के लिए और जो चीज़ें पता है उनको रिवाइज़ करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ मैसेज। आकाश एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे अपने स्कूल में सिखाई गई कोई भी बातें समझ में नहीं आती थी। वो क्लास में ध्यान ही नहीं देता, हर पल खिड़की से बाहर देखते रहता और उस क्लास के सारे बच्चे उसे फेलियर, डफर, बुद्धू ऐसे कहकर चिढ़ाते रहते। हर एग्ज़ाम्स में फ़ेल होना ये नॉर्मल बात बन गई थी उसके लिए। पहले उसे टीचर से कुछ पूछने का मन भी करता तो वो डर जाता, इसलिए वो कुछ नहीं पूछता। और एक समय ऐसा आया कि उसने हर एक कोशिश करना बंद कर दिया। ही वॉज़ लाइक नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगा, जैसे चल रहा है चलने दो, इस तरीके का उसका एटीट्यूड बन गया। और फिर एक बार उनके क्लास में एक न्यू एडमिशन आया जिसका नाम था विशाल। विशाल को टीचर ने आकाश के ही साइड में बिठा दिया। वो दोनों दोस्त बन गए और आकाश ने विशाल में एक अजीब सी चीज़, एक हैबिट नोटिस करना स्टार्ट की। विशाल को अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना तो वो पूरी क्लास में अपना हाथ ऊपर करके टीचर से वो क्वेश्चन पूछ लेता। टीचर जो भी सिखाती वो ध्यान से सुनता, ऐसे नहीं कि टीचर बोले जा रही है और हम कहीं भी देखें। वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता, हर एक बात को सुनता, समझता, सोचता और वो हर चीज़ में ना क्वेश्चंस पूछता, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं इस सम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। और हम तो जानते हैं कि जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे ही हम भी बनते जाते हैं। तो धीरे धीरे आकाश ने भी विशाल की ये क्वालिटी अपने अंदर ले ली। वो भी क्लास में ध्यान देने लगा, क्वेश्चंस पूछने लगा, कॉन्फिडेंट बनने लगा, क्लास में अटेंटिव रहने लगा। और फिर क्या हुआ, एक शॉकिंग चीज़ हुई। उन सब की एग्ज़ाम्स हुई और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने के बाद ना विशाल और आकाश सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में फर्स्ट आए। ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश बुद्धू नहीं था। टैलेंट, नॉलेज, स्मार्टनेस ये सब उसके अंदर ऑलरेडी था, पर वो अपनी क्वालिटीज़ को जानता ही नहीं था। जब उसने ध्यान देना शुरू किया, अपने आप को, सब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, तब उसके अंदर की वो मैजिक, उसका टैलेंट अपने आप बाहर आ गया। ये लंबी सी कहानी मैंने आपको एक छोटा-सा मैसेज देने के लिए सुनाई है। आज का हमारा मैसेज यही है कि अगर हम लाइफ़ को, अपने आप को कंट्रोल करने देंगे कि ठीक है भई, जैसे दिन आ रहा है वैसे आने दो, ये मुसीबतें आ रही है होने दो, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है, ऐसे सोचकर अगर बैठ जाएँगे तो मैजिक मिरेकल्स हमारे लाइफ़ में नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच पे काम करती है। सारी दुनिया अलग-अलग सोच सोचती है ना? लेकिन कुछ लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकती हूँ, ये क्वेश्चंस कभी पूछते ही नहीं। इसके सवाल, इसके जवाब जानने की कोशिश ही नहीं करते। और इस वक्त जितने भी लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया अपने आप से कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाऊं, और इसीलिए शायद हम सब एक साथ इस जर्नी में हैं। द सीक्रेट कहता है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको मिलता है, और इस तरीके से मिलता है कि हमारे लिए वो समझना आसान हो जाता है। इसलिए आस्क मोर क्वेश्चंस कि मैं कैसे एक बेटर इंसान बन सकती हूँ, लाइफ को कैसे बेटर बना सकती हूँ, और सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने आने लगेंगे। आई होप आपको आज की स्टोरी और मैसेज अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ वंडरफुल डे। बाय।